Hello, good morning to my dear students. I am Saurav Kumar and today we are going to study the first chapter of class 3, that is The Earth Our Home. हाँ, और The Earth Our Home इस चैप्टर का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हम पढ़े थे कि अर्थ जो है कैसे हमारा होम है, क्यों अर्थ को हम अपना होम कहते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का आकार कैसा है। उसके बाद देखेंगे अर्थ जो है कितने प्रकार के मूवमेंट करती है, अर्थ में कितने प्रकार की गति है और वो कौन कौन सी गति है। ठीक, उसके बाद देखेंगे अर्थ जो है किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, अर्थ पे कौन कौन से एरिया है, अर्थ पर कौन कौन से स्फीयर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्या कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का आकार कैसा। हम सभी जानते हैं अर्थ का आकार क्या है, गोल है। हम सभी जानते हैं अर्थ का आकार गोल है। दिस इज अ ग्लोब, मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो है एक ग्लोब है जो क्या है, अर्थ का एक मॉडल है। हम जानते हैं कि अर्थ जो है ऑलमोस्ट ऐसा ही है, यूनिवर्स में, स्पेस में अर्थ जो है ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो हम अभी जो है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, गोल है, स्फीयर है, ये आज जानते हैं। लेकिन हिस्ट्री में पहले हजारों साल पहले लोग यही जानते थे कि अर्थ जो है, अर्थ का शेप जो है गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। अर्थ का शेप क्या है, फ्लैट है। ठीक है, जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, रिसर्च नहीं हुए थे, तो लोग यही जानते थे कि अर्थ का शेप क्या है, फ्लैट है। क्योंकि हम जो है अर्थ को जहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक हमें दिखाई देती है वहाँ तक तो फ्लैट ही दिखाई देता है ना, क्योंकि हम अर्थ की बहुत सी छोटी सी पार्ट को, छोटे से हिस्सा को देख पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अर्थ जो है फ्लैट है। इसी तरह इतिहास में, इतिहास के लोगों को भी लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट है। तब एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, इन योर बुक उनका नाम दिया है क्या है, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, मैगेलन। ठीक है, फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, ये है फर्डिनेंड मैगेलन। ये जो फर्स्ट व्यक्ति थे जो पूरी अर्थ को घूमे, ये फर्स्ट व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया को घूमे, और उन्होंने बताया कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं बल्कि क्या है, राउंड है। अर्थ जो है फ्लैट नहीं बल्कि क्या है, राउंड है। ठीक है, तो इस तरह हमें जो है पता चला अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है। उसके बाद देखते हैं अर्थ जो है दो प्रकार की मूवमेंट करती है। ठीक है, अर्थ कितने प्रकार की मूवमेंट करती है, दो प्रकार की मूवमेंट करती है। अर्थ की जो मूवमेंट मतलब अर्थ की गति। अर्थ जो है गति कैसे, कितने प्रकार करती है, तो अर्थ जो है दो गति करती है। एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन होता है, दूसरा रोटेशन होता है। तो रिवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है। ठीक है, देखिए रिवोल्यूशन क्या है। एज्यूम कीजिए कि ये सन है और ये अर्थ तो हम अपने हाथों में लिए हैं। तो ये जो सन, स्पेस में सन क्या है, स्थिर है, और अर्थ जो है क्या है, स्थिर नहीं है, वो घूमती रहती है। ठीक है, तो जब अर्थ, ये जो अर्थ है जब सन के अराउंड मूव करती रहती है, तो ये एक मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, रिवोल्यूशन बोला जाता है। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, रिवोल्यूशन बोला जाता है। और जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोटेशन। इसको बोला जाता है रोटेशन। मतलब जब ये अर्थ सन के अराउंड मूव करे, जब ये अर्थ सन के अराउंड मूव करे, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। और जब ये अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करे, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। ठीक है, तो हम रिवोल्यूशन का, रोटेशन का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट of the earth when जब it moves around the sun, is called what, revolution। ठीक है, रिवोल्यूशन। इस डिफिनेशन में क्या लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की वह मूवमेंट जिसमें जब इट मूव्स अराउंड द सन, जब ये सन के अराउंड मूव करे, उसको क्या बोलता है, रिवोल्यूशन बोलता है। अर्थ जो है सन की एक बार रिवोल्यूशन करती है कितने दिनों में, तो 365 डेज में। अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड क्या है, 365 डेज एंड 6
आवर्स। ओके, अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड क्या है? अगर कोई पूछे कि अर्थ जो है सन को एक बार रिवॉल्व करने में कितने टाइम लेती है, तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। नाउ नोट लीजिए डिफिनेशन को। अब हम देखेंगे कि रोटेशन क्या है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे रोटेशन क्या है। रोटेशन का भी डिफिनेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसको कि यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हम रोटेशन का देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप रोटेशन का दिखा रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ व्हेन इट स्पिन्स, इसको लिखेंगे स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर। एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, रोटेशन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। क्या होता है, उसको देख लिए, रिवोल्यूशन को देख लिए, अब रोटेशन का देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वह मूवमेंट जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर, ये जो है अर्थ है, जब ये अपने एक्सिस पर मूव करेगी, स्पिन करेगी, तो उसको क्या बोलता है, रोटेशन बोला जाता है। ये रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट होता है, ये रिमेंबर कीजिए। रोटेशन जो अर्थ का ईस्ट टू वेस्ट होता है। अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स होता है। अर्थ जो है 24 आवर्स में, और जो है 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर जाती है। 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर जाती है, और इसी रोटेशन के कारण हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट होता है। ठीक है, कोई पूछे कि अर्थ पर डे और नाइट क्यों होता है, कोई भी पूछे अर्थ पर डे एंड नाइट क्यों होता है, तो क्यों होता है, रोटेशन के कारण। ठीक है, नाउ हमने अर्थ के मूवमेंट को पढ़ लिया। अब देखेंगे अर्थ के रिल्म के बारे में, रिल्म ऑफ द अर्थ। अर्थ पर कौन कौन से एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस नाम को याद रखना। फर्डिनेंड मैगेलन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कहा कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि कैसा है, राउंड है। ठीक है, तो रिल्म ऑफ द अर्थ जानते हैं, क्या इसमें पढ़ना है। देखिए, अर्थ जो है हम जानते हैं, अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से मिलकर बना हुआ है, लैंड से मिलकर बना है। इसमें ऑलमोस्ट 71% क्या है, वाटर है, और 29% लैंड है। ठीक है, और इस अर्थ के, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर हवाओं का एक क्या है, कवर है। अर्थ के चारों ओर एक हवाओं का कवर है। मैंने यहाँ पर तीर वाले लाइन से बताया कि अर्थ के चारों ओर क्या है, हवाओं का, एयर का एक कवर है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, ये जो वाटर है, इसको जो है अर्थ पे ब्लू लाइन से, ब्लू डॉट से दिखाया जाता है, ब्लू कलर से दिखाया जाता है। ठीक है, ये जो वाटर वाला जो एरिया है, अर्थ के सरफेस का जो वाटर वाला एरिया है, वाटर वाला, रिल्म मतलब क्या होता है, रिल्म मतलब होता है एरिया, रिल्म मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो वाटर वाला जो एरिया है इसको क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलता है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर। ठीक है, रिल्म मतलब भी एरिया, स्फीयर मतलब एरिया, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल। ये जो यहाँ पर हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो, इसका अर्थ होता है क्या, वाटर, इसका अर्थ होता है वाटर, और स्फीयर मतलब भी एरिया। तो वाटर के एरिया को हाइड्रोस्फीयर एरिया कहा जाता है। तो हम क्या देखें, हाइड्रोस्फीयर एरिया होता है, हम जानते हैं जितने भी समुद्र होंगे, नदी होंगी, झीलें होंगी, तालाबें होंगी और सागर होंगी, वो सभी क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इस हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है, क्रैब्स पाए जाते हैं, एक्सेट्रा, और सारे बड़ी बड़ी फिशेस पाए, और सारे भी एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो लैंड वाला पार्ट है, लैंड वाला जो एरिया है, लैंड का जो रिल्म है, उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस मतलब क्या होता है, लैंड होता है, लिथोस मतलब होता है लैंड होता है। ये जो लिथोस्फीयर है, और स्फीयर में क्षेत्र, ये जो लिथोस्फीयर किससे बना होता है, रॉक से बना हुआ है, सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, इसी लिथोस्फीयर पर हम रहते हैं, वी लिव ऑन इट, वी जो है, हम जो है इसी पर लिव ऑन इट। हम जो अपना फूड होते हैं, क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं, वो किस पर उगाते हैं, लिथोस्फीयर। मतलब ये जो भूमि वाला जो पार्ट है ना, इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो इसी पर हम अपना फूड उगाते हैं, फूड और क्रॉप, जो क्रॉप हमने उगाते हैं इसी लिथोस्फीयर पर उगाते हैं। अब आया एयर का स्फीयर, हवाओं का जो आवरण है अर्थ के चारों ओर। अर्थ के चारों ओर किसका आवरण है, हवाओं का आवरण है। इस हवाओं का आवरण क्या बोलता है, एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, हमारी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। वाटर के एरिया को हाइड्रोस्फीयर, लैंड के एरिया को लिथोस्फीयर एंड एयर के एरिया को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है,
हवाएं चलती है, बहुत सारे हवाएं हैं। कौन हवा में कौन कौन सी गैसेस होती है? इसमें जो है बहुत सारे गैसेस, ये जो इसमें बहुत सारे गैसेस होती है। ये कौन कौन से गैसेस होगी? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसमें। और क्या होगा? और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो यही तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब गैसों का एरिया, एयर का जो एरिया होता है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है, जिसमें गैसेस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी ऑक्सीजन का हम सांस लेते हैं, इसी ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। तो ये तीनों जो स्फीयर है, वाटर हुआ, लैंड हुआ, एयर हुआ, ये तीनों जो हमारे लाइफ के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अर्थ पे चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, सभी को जिंदा रहने के लिए ये तीनों स्फीयर इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों स्फीयर के प्रेजेंस के कारण अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। सो अब जो है आप अपने बुक को पढ़िए। दिस इज द एंड ऑफ क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।